आपको अगर बताएं तो शिव भक्तों का आने का सिलसिला यहां पर चल रहा है। पूरे बाबा नगरी बोल बम के जयकारों से गूंज उठी है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाबा बैद्यनाथ के अर्घा के माध्यम से श्रद्धालु जल अर्पित कर रहे हैं। कांवरिया पथ पूरी तरह से केसरिया रंग से रंगा हुआ नजर आ रहा है। आस्था के हर रंग में रंगा हुआ पूरा पथ नजर आ रहा है। कल पहली सोमवारी है और जिसको लेकर के दोनों ही जगहों पर विशेष तैयारी की जा रही है। आज देर रात से ही जलाभिषेक के लिए भक्त पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कल लाखों लोग शिवालयों में उमड़ेंगे। तो कल सोमवारी होने वाली है, पहली सोमवारी, सावन महीने की पहली सोमवारी, और इस बीच शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर की भी अगर बात करें, विशेष तौर पर यहां पूजा अर्चना की जा रही है। और अगर हम बात करें देवघर के बाबा बैद्यनाथ की, तो वहां पर भी शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है और पूरा कांवरिया पथ सावन के पावन महीने में केसरिया रंग से रंगा हुआ है। देवघर के बाबा धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर में शिव भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी बाबा नगरी बोल बम के जयकारों से गूंज उठी है। प्रशासन और श्रद्धालुओं के लिए भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाबा बैद्यनाथ में अर्घा के माध्यम से श्रद्धालु को जल अर्पित करने का मौका दिया जा रहा है और कांवरिया पथ पूरी तरह से केसरिया रंग से पटा हुआ है। राजधानी रांची विशेष की अगर बात करें तो पहाड़ी मंदिर में भी इसी तरह की तैयारियों का सिलसिला लगातार चल रहा है। कल पहली सोमवारी है और इस बीच देवघर के बाबा धाम की अगर बात करें तो वहां भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, भक्तों का तांता लगा हुआ है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि सीधे देवघर के बाबा धाम के पास शिव गंगा से मौजूद है। रुचि का रुख करेंगे। रुचि, देखिए, शिव गंगा का अपने आप में काफी बड़ा महत्व है और ऐसे में देवघर में अभी फिलहाल कल सोमवारी है, पहली सोमवारी है सावन के महीने की, और इस बीच भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप दिखा पा रही है, कांवरिया पथ भी पूरी तरह से केसरी रंग से रंगा हुआ है। क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ उत्साह वहां पे लोगों का? बिल्कुल सोनल, देखिए यहाँ की जो तस्वीर है, देवघर नगरी अपने आप में ही बेहद खास, पूरा माहौल जो है वो भक्तिमय दिख रहा है। हर जगह पर ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव के नारे से गुंजायमान ये देवघर नगरी हो रहा है। देखिए ये शिव गंगा के समीप, यानी कि इधर शिव गंगा है, कई श्रद्धालु जो हैं वो शिव गंगा में स्नान करते हैं और उसके पश्चात ये जल लेकर के और भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं। तो ऐसे में देखिए दूर दराज से कांवरिया जो हैं वो लोटे में जल भर करके यहाँ पहुंच रहे हैं। और देखिए ये जो इनकी यात्रा है 105 या इससे भी अधिक की यात्रा पैदल चल करके, लंबी यात्रा तय करके और ये बाबा नगरी में पहुंचते हैं। हालांकि हर जगह जगह पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पुख्ता दिख रही है। आप देखिए कि बड़े कांवर जो हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर जो कांवर है वो आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? देखिए ये जो है बहुत ही सुंदर सा कांवरिया जो है वो आ रहे हैं। किस प्रदेश, चूंकि राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सभी जगहों से ये कांवरिया जो है, कहाँ से आ रहे हैं? हम दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं। बाबा नगरी पहुंच गए, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। बोल बम बोल बम। आप भी बिल्कुल दिल्ली से, हम दोनों भाई हैं। हाँ जी। अच्छा, देखिए दिल्ली से आए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है, लगातार भजन कीर्तन करते हुए। कहाँ से आए आप? कैमूर से जी। देखिए तैमूर से हैं आप, कहाँ से आ रहे हैं? कैमूर जिला, भभुआ कैमूर। कैसा लग रहा है? बाबा नगरी में पहुंच गए। 92 से आ रहे हैं। हाँ। अभी कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया है, पहले से व्यवस्था भी बढ़िया हो गया है, रोड का भी बढ़िया हो गया। पहले गड्ढा था, तब पत्थर था, आज तो फ्रेश हो गया है। आज कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल, प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी काफी पुख्ता है। जो जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं वो दुरुस्त है, इसलिए इन्हें काफी अच्छा लग रहा है। देवघर हो, दूर दराज से लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? सुल्तानगंज से। उससे मतलब कहाँ के रहने वाले? धनबाद झारखंड। धनबाद झारखंड। बाबा नगरी पहुंच गए, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी। व्यवस्थाएं कैसी लग रही? व्यवस्थाएं ठीक है। हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। देखिए यहाँ पर लाखों कांवरिया, अगर कल की बात करें तो 1,13,000 लगभग, उससे ज्यादा 1,13,500 कह सकते हैं कि कांवरियों ने बाबा पर जलार्पण किया है। और ऐसे में लगातार देखिए
जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर कांवरियों के झुंड में दिख रहे हैं, वो भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में युवाओं का जत्था जो है कहाँ से आया है? छत्तीसगढ़। कितने लोग हैं? 25। ये 25 की संख्या में महिलाएं भी इनके जत्थे में शामिल हैं। अलग है बाबा एक सहारा है। कहाँ से हैं? धनबाद से मैम। व्यवस्था है यहाँ धनबाद मैथन धनबाद से। यहाँ की व्यवस्था कैसी? बहुत सुंदर, टू गुड अरेंजमेंट इज टू गुड। चलिए, अरेंजमेंट इज टू गुड, इन्हें काफी अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी लग रही हैं। कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ गरियाबंद। बाबा नगरी पहुँच गए, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत। शिव गंगा में स्नान करिएगा? हाँ करबो। हाँ तो देखिए, ये शिव गंगा में ये कांवरिया जो है वो धीरे धीरे हम अपने सहयोगी अभय से चाहेंगे कि इन कांवर लेकर के और पहले ये स्नान करेंगे और स्नान करने के पश्चात जो है वो बाबा मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो चाहे वो मंदिर परिसर की बात हो या पूरे शहर की विधि व्यवस्था हो, चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो कैमरे के माध्यम से रखी जा रही है। नई तकनीक से भी जो है नजर रखी जा रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कांवरिया जिनके पैरों में छाले भी पड़ गए हैं, चूंकि चिकित्सीय सुविधा भी जगह जगह पर उपलब्ध है। कहाँ से है? रामगढ़ से। गया जिला से। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छा है। बोल बम। व्यवस्था बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। व्यवस्था नहीं रहता तो आते ही नहीं यहाँ। हाँ, व्यवस्था अच्छा है। व्यवस्था नहीं रहती तो यहाँ नहीं पहुँच पाती। और देखिए कैसे छोटा सा बम जो है आया है। क्या नाम है? तेजलाल। कहाँ से आए? करकट्टा धनबाद से। धनबाद से। अच्छा लग रहा है? हाँ। थके कि नहीं? देखिए, वाह, क्या भक्ति में शक्ति होती है सोनल। देखिए, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में ये शक्ति दिख रही है। और लगातार कांवरिया जो है, कहाँ से? छत्तीसगढ़ मैम। कैसा लगा विधि व्यवस्था? बिल्कुल बहुत अच्छा है मैम, मान्यता भगवान भोलेनाथ एकदम। हाँ बैजनाथ। तो देखिए, काफी मान्यता रही है। जो भी मन्नतें ये मानते हैं वो सारी पूरी होती हैं। स्नान करते हैं यहाँ पर शिव गंगा में, और शिव गंगा में स्नान के पश्चात ये जाते हैं। हो गया स्नान। ध्यान इधर देखिए, आजकल युवाओं में भी काफी क्रेज है। कब से आ रहे हैं? फर्स्ट ही बार मेरा है। कैसा लग रहा है? फर्स्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कहाँ से? पलामू से। कितने लोग हैं? 6 लोग हम लोग हैं। काफी अच्छा लग रहा है। और कई सीनियर सिटीजन भी दिख रहे हैं, कई महिलाएं भी दिख रही हैं। कहाँ से आई हैं? कोल्हुआ से। कैसा लग रहा है? छप बहुत अच्छा लग रहा है जी। बच्ची को भी लेके आई हैं? यह कैसा लग रहा है बाबू? आगे? अच्छा। बोल बम। व्यवस्था कैसी? अच्छी है। तो व्यवस्थाएं भी अच्छी लग रही हैं। और देखिए, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर कई लोग पूरे परिवार के साथ, अपने सोसाइटी समाज के साथ, और लगातार देखिए लोग पैदल चले जा रहे हैं। कल सोमवार के दिन भी कई लोगों का जलार्पण जो है वो होगा। तो ऐसे में कांवरियों का जो जत्था है दूर दूर तक जो है, और कई लोग तो खाली पैर, खाली नंगे पांव ही दिख रहे हैं, नंगे पांव ही आते हैं। अब सड़कें दुरुस्त हो गई। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो देखिए, आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कुछ जो है राजस्थान की भी दिख रही हैं। कहाँ से हैं? आसाम की है। आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो देखिए, आसाम के, राजस्थान के अलग अलग रंग दिख जाएंगे यहाँ पर। सभी प्रदेश से लोग जो है, सभी में इतना ही उत्साह देखने को मिल रहा है। कल पहली सोमवारी है और ऐसे में लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए रुचि, बाबा धाम में आप पहुंची हुई हैं और वहां पे बाजार भी काफी गुलजार है। पेड़ों की बिक्री, फूल की बिक्री और साथ ही पूजा की सामग्रियों की बिक्री। बाजार कैसा सजा हुआ है देवघर में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बाजार भी गुलजार हो रहे हैं। चाहे वो पेड़ों की बात हो, फूल माला की बात हो, बेलपत्र की बात हो, या फिर श्रृंगार की जो सामग्री होती है उसकी बात हो, तो उससे बाजार गुलजार दिख रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जो रास्ते हैं ये कांवरियों के जाने के लिए है, ताकि कहीं से जो 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, उन पर रोक लगाई गई है। कोई खास विशेष परिस्थिति में ही यहाँ पर 2 पहिया वाहनों का प्रवेश है, और ऐसे में सिर्फ कांवरिया ही यहाँ पर चल सकते हैं। एक बाबा फूल बेलपत्र लेके चल रहे हैं।
प्रत्येक हमारे बेबते चढ़ाने वाले हैं। हम लोग जंगल पार बेबते तोड़ने जाते हैं। पंडित मनोहर राधेश्याम बेबते समाज का वो मेंबर है। 17 तारीख से बरगा सावन चालू है। अच्छा, इस शिव गंगा की थोड़ी सी छोटी सी जो कहानी है, क्या मान्यता रही? रावण ने उनको अपना मुक्का से मार के ये पाताल से जल निकला हुआ है। जी हाँ, तब ये पैर हाथ धो के तब मंदिर गए हैं। शिव जी को भाई विष्णु भगवान का यह स्थापित है बाबा बैजनाथ, रावण का लाया हुआ। जी हाँ, तो रावण के लाए हुए बाबा बैजनाथ यहाँ पर स्थापित है। काफी वर्ष, कितने साल उम्र हो रही है बाबा? 70। हम पंडा जी हैं, हमारा नाम गिरधारी लाल नरवणे पंडा, बैजनाथ धाम देखभाल। तो देखिए 70 साल इनकी उम्र हो गई है। और जो भी ठीक है बाबा, तो जो आते हैं, चूंकि ये शिव गंगा की तस्वीर और उसके समीप में जो ये रास्ते हैं जहाँ पर कांवरियों का हुजूम दिख रहा है। कहाँ से आए हैं भैया? इधर आइए। बिहार। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। व्यवस्थाएं बहुत सुंदर है मैम, बहुत सुंदर। चलिए, व्यवस्था से भी काफी खुश और हर्षित दिख रहे हैं। छोटा सा बच्चा, कहाँ से आ रहे हो आप? पूर्णिया से। पूर्णिया से आके कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। सबके साथ, परिवार के साथ आए हैं? हाँ, अभी पूर्णिया से यहाँ आए हैं। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सब चीज ठीक है। तो व्यवस्थाएं भी अच्छी लगी। और देखिए, आपने जिक्र किया, चूंकि जो बाजार है वो पेड़ों की जो मार्केटिंग है या फिर श्रृंगार सामग्री की बात करें वो अलग है। लेकिन यहाँ पर हम दिखा रहे हैं शिवगंगा, और शिवगंगा के बगल में जो पथ हैं जहाँ से रास्ते हैं कांवरियों के आने जाने के लिए, भव्य तस्वीरें जो हैं वो यहाँ से दिख रही हैं। भक्तिमय माहौल दिख रहा है, बम बम भोले के नारे लग रहे हैं। कहाँ से आए हैं? पटना जिला। देखिए, पटना जिला हो, आरा जिला हो, मतलब बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, आसाम, महाराष्ट्र, राजस्थान, सभी अलग अलग प्रदेश से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। बाबा में आस्था है। और ऐसे में देखिए, कांवर लेकर के धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कहाँ से आए आप भैया? गया से। कैसा लग रहा है यहाँ? ठीक लग रहा है। तो देखिए, अच्छा लगेगा ही, चूंकि व्यवस्थाएं इस बार अच्छी की गई हैं। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था ठीक लग रही है? व्यवस्था ठीक लगी भैया? हाँ, ठीक लगा। हाँ, ठीक लगी है। चूंकि देखिए, लंबी दूरी तय करके ये आते हैं। लगभग 105 किलोमीटर की यात्रा करते हुए सुल्तानगंज से जल भरते हैं और इनके कांवर में वो जल रहता है। भगवान भोलेनाथ पर वो जलार्पण करते हैं और उसके पश्चात देखिए माथे पर गठरी, और ये देखिए शिव गंगा की तस्वीर है जहाँ से लोग अपने लोटे में जल भरेंगे और जल भर करके फिर से ये बाबा के पास लेकर के जाएंगे। यहाँ तक कांवर पहले स्नान करेंगे, स्नान के पश्चात ही ये बाबा मंदिर जाएंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इनकी मान्यता और आस्था जो है वो भगवान भोलेनाथ में है। और चूंकि कल पहली सोमवारी है, सावन की पहली सोमवारी है, तो भक्तजन चाहते हैं कि उस सावन की पहली सोमवारी में जलार्पण हो, बाबा की पूजा अर्चना हो जाए। तो ऐसे में अपने आप को धन्य समझते हैं। ये दृश्य जो है यहाँ का, हर जगह जगह देवघर का जो कोना कोना है वो भक्तिमय दिख रहा है इस बाबा नगरी में आके। चूंकि देवों के देव महादेव हैं और ऐसे महादेव की पूजा जो है वो देव दानव मानव सभी करते हैं। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पहुंचे। कहाँ से आए बाबू आप? देवराज। नाम बताइए। देवराज। देवराज। और आपका? सूरज। देवराज और सूरज, या कहाँ से हैं आप? विकास। केसर विकास हुआ। केसर विकासगंज, यूपी से हैं क्या? केसर विकास नगर। अच्छा, केसर विकास नगर, बांका जिले से हैं। चलिए, बांका जिले से आए हैं? बांका जिले से आए हैं। केसर में रहते हैं। अच्छा, वहाँ से आए हैं सुल्तानगंज से जल भर के यहाँ भोले बाबा के देवघर चढ़ाने के लिए। तो अभी चढ़ाएंगे जल? हाँ, जल चढ़ाए। ठीक है, तो अभी जल चढ़ाएंगी। और कई सारी मन्नतें जो हैं, यूं तो भोले बाबा बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, बिन मांगे ही भक्तों की मुरादें पूरी करते हैं। रुकिएगा, कहाँ से आई हैं? जी, कैमूर जिला। कैमूर जिला। आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कितना किलोमीटर चली हैं? जी, बहुत 120 किलोमीटर। हाँ, 12-14 किलोमीटर चले हम बिहार। 105 ना? नहीं, उतना तो नहीं चले। उतना नहीं चली? नहीं, उतना नहीं। अच्छा, बाबा नगरी में पहुंच के कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को बहुत अच्छा फील हो रहा है।
व्यवस्था कैसी लग रही बहुत व्यवस्था भी बहुत अच्छा है दीदी, चलेगा छूट गए। है? जाइए जाइए, देखिए कई जो लोग हैं, कई परिजन जो है वो छूट जा रहे हैं। कहाँ से चलिए, कलकत्ता से हैं, कलकत्ता से हैं तो कोई बांका जिले से है, कोई जो है गोरखपुर से आए हैं। तो ऐसे में कई तस्वीर बेहद ही खास, ये तस्वीर जो है वो बाबा नगरी मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें भी आप दिखा रही हैं, पूरा पथ, पूरा कांवरिया पथ यहाँ पर गेरुआ रंग से पटा हुआ है। देवघर आने के विचार से ही लोगों के मन में उत्साह हो जाता है और साथ ही लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। बाबा नगरी की अगर बात करें तो बाबा नगरी में भी यहाँ पर देवघर में लोगों की भीड़ देखने को मिलती है और साथ ही तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई थी, लोगों में कितना उत्साह, और हर वर्ग के लोग, छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो या बच्चे हो, सभी लोग यहाँ पर आस्थामय तरीके से आते हैं और साथ ही बाबा को जल अर्पित करते हैं। ऐसे में राजधानी रांची की भी तस्वीरें इससे कुछ अलग नहीं है। राजधानी रांची में भी काफी उत्साह लोगों को देखने को मिलता है और साथ ही राजधानी रांची का विशेष ऐतिहासिक पहाड़ी बाबा मंदिर अपने आप में इतिहास की गाथा गाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजनी लगातार बने हुए हैं राजधानी रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर से, जहां पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। कल पहली सोमवारी, सावन के पावन महीने की पहली सोमवारी है कल, और ऐसे में पहाड़ी मंदिर की भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक साझा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजनी लगातार बने हुए हैं, अंजनी का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी का संपर्क हमसे नहीं बन पा रहा, लेकिन फिलहाल आपको ये बात बताएं कि सावन का ये पावन महीना और शिव की महिमा अपरंपार है और ऐसे में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बाबा धाम में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर हर महादेव के जयकारे, और भगवान से कहा जाता है कि हर मुराद भगवान बिन मांगे ही पूरी कर देते हैं। बाबा नगरी की अलग अलग पौराणिक कथाएं भी हैं और साथ ही राजधानी रांची विशेष की अगर बात करें तो पहाड़ी मंदिर में भी यहां पर काफी उत्साह लोगों में देखने को मिलता है। हमारे सहयोगी अंजनी का रुख करेंगे, हमारे साथ बने हुए लगातार राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी बाबा मंदिर से। अंजनी, कल पहली सोमवारी है, सावन का ये पावन महीना, और इस बीच भक्तों में, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पहाड़ी मंदिर की तस्वीरें क्या कुछ कह रही है? और देखिए पहाड़ी मंदिर की तस्वीर जो है हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक जो धार्मिक जो जन सैलाब है वो हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। और ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर की अपना एक ऐसा इतिहास है जो पूरे भारत के मंदिरों को का इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो ये अद्भुत मंदिर है। यहाँ आस्था और राष्ट्रीयता का जो संगम है वो दिखाई पड़ता है, और जो श्रद्धालु धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं, ये इन चीज़ों को आप देखेंगे। जाहिर सी बात है, सावन का पावन महीना है और इस महीने में मंदिर की जो महिमा है वो चारों तरफ फैली है। यही वजह है कि अब भारत के कई राज्यों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। और पहाड़ी मंदिर में कल को लेकर क्या तैयारी है, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी हैं मनोज भैया, उनसे बात करेंगे। कल सावन का पहला सोमवारी है, क्या तैयारी है? ये तो प्रशासन की ओर से तो हर वर्ष की भांति जो तैयारी होता है, सारा तैयारी हो गया है। और भक्तों लोग का जो है आवागमन है, बाबा भोलेनाथ को मनाने के लिए जो है सभी भक्त लोग आ रहे हैं और पूजन अर्चन कर रहे हैं। जो भी मनोकामना है उनको जो है भगवान से मांग रहे हैं, जलार्पण कर रहे हैं। आज सावन महीना का तीसरा दिन है ना? तो ये देखेंगे, ये आप लोग हमेशा प्रतिदिन ऊपर जाते हैं, सावन को लेकर क्या ऊपर में तैयारी है? सावन को लेकर बहुत अच्छी तैयारी है। भक्त लोगों के लिए अर्घा, स्पेशल अर्घा लगाया गया है। प्रशासन की ओर से भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है और हम लोग के भी जितना धार्मिक स्थल से जुड़े लोग हैं वो लोग भी अपना समय देते हैं। और पूरी ये बताइए, कल को लेकर आप लोग पहाड़ी मंदिर विकास समिति से जुड़े हैं, तमाम बैठकें हो गई, मुकम्मल तैयारी की बात करें तो क्या क्या पूरी तरह से लोग तैयार? देखिए, सबसे पहले तो जो भक्त लोग गेट में आएंगे उनको चढ़ने का अलग से रास्ता बनाया हुआ है, उसकी पूरी व्यवस्था है। ऊपर अलग से निकल एक साइड से जाएंगे, सेकेंड साइड से उतरेंगे भक्त लोग, कहीं भी आपस में भक्त लोग का क्रॉस नहीं होगा। और उसके बाद सभी भक्तों को जल चढ़ाने के लिए जल की व्यवस्था
लोटा की व्यवस्था सही भक्तों लोग जितना हो सके सुविधा देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग यही बाबा से मनाते हैं किसी भी भक्त को आने में कोई भी परेशानी ना हो। ये हम आपको मंदिर का भी दर्शन कराते हैं और यहाँ देखेंगे श्रद्धालु धीरे धीरे करके पहुँचना शुरू हो गया है। रविवार का दिन है और ऐसे समय में पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं का की जो भीड़ है वो दिखाई पड़ती है। और ये देखेंगे भोले बाबा की पूजा हो रही है और तमाम जो भक्त हैं वो अलग अलग इलाकों से आते हैं, कई राज्यों से आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ दर्शन करने मात्र से समस्याओं का समाधान होता है, मनोकामनाएं पूर्ण। कहाँ से आए हैं, कैसा लगता है? बहुत ही आनंदमय दृश्य है यहाँ का और यहाँ आकर मन को काफ़ी शांति मिलती है। ऊपर भी जाना चाहिए सब लोगों को। सावन के महीने में तो बहुत ही अच्छा है। कितने वर्षों से यहाँ आ रही हैं? तो ये देखेंगे भक्त पूजा करने पहुँचे हैं और यहाँ जो दृश्य है वो देखेंगे कि नंदी के कान में भी कुछ कहा जा रहा है और ऐसी परंपरा है कि आप जब कान में कुछ बोलेंगे और ये गुप्त बातें श्रद्धालुओं और नंदी देवी के बीच में होती है तो ये बात जो है ऊपर तक जाती है। आप भी पहाड़ी मंदिर आए हैं, कितने साल से आ रहे हैं? ये करीब हम 5 से 7 साल पे आते हैं यहाँ पे और हर साल मैं आता हूँ यहाँ दर्शन करने के लिए। एक अलग अनुभूति महसूस होती है यहाँ पे आने से, बहुत शांति प्रतीत होती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने से। यहाँ आप देखेंगे यहाँ जो श्रद्धालु हैं और भोले बाबा को जो तमाम चीज़ें प्रिय हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पे चढ़ाया जाता है, जलाभिषेक हो रहा है। और ये देखेंगे कहीं ना कहीं ऐसे समय में माना जाता है कि भोले बाबा भक्तों के बीच होते हैं। पहाड़ी बाबा बिल्कुल, और पहाड़ी मंदिर में भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। पहाड़ी मंदिर में भी श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन तैयारियां की गई है और कल पहली सोमवारी जिसको लेकर के मंदिर प्रशासन की ओर से भी और प्रांगण में भी सभी तरह की व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका, और रुचि हमारे साथ देवघर से बनी हुई थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया लगातार तस्वीरें दिखाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।